उज्जैन के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाले किराना दुकान संचालक कृष्ण उर्फ कान्हा पिता मुकेश प्रजापति के 8 साल के मासूम बालक की हत्या दर्दनाक तरीके से उसी के मकान में रहने वाले किराएदार ने कर दी। बालक सोमवार शाम 6 बजे से लापता बताया जा रहा था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत नीलगंगा थाने में की थी। मंगलवार सुबह पुलिस तलाश करती हुई मुकेश प्रजापति के मकान में किराए से रहने वाले सुनील पिता शांतिलाल के कमरे में पहुंची। कमरे की तलाशी लेने पर गोदड़ी में लपेट कर कृष्णा का शव पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के समय सुनील लापता था। पुलिस ने आरोपी की खोजबीन के प्रयास शुरू कर दिए। 8 साल के मासूम का शव देखकर पुलिस और परिजन भी सहम गए। मासूम के पूरे शरीर पर जगह जगह जलने के दाग के निशान मिले हैं। पुलिस को शंका है कि आरोपी ने सोमवार शाम या देर रात में मासूम बालक की हत्या की होगी। शंका है कि आरोपी ने गला दबाकर बालक को मारा होगा तथा उसके बाद शरीर पर दाग होगा। पुलिस ने इस मामले में तंत्र किया है कि जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद बालक की मौत का कारण सामने आ सकेगा। प्रारंभ जांच में पुलिस के सामने जानकारी आई है कि मुकेश प्रजापति के मकान में 2 किराएदार रहते हैं, जिनमें ओम प्रकाश पिता राधेश्याम अपने परिवार के साथ रहता है, जबकि सुनील पिता शांतिलाल पिछले 2 सालों से अकेला रह रहा था। घटना की जानकारी लगते हुए उज्जैन आईजी राकेश गुप्ता और नवगात एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल पर जांच कर पड़ोसियों और परिजनों से चर्चा की। ये साला कुछ है तो बीमार टाइप का आदमी तो है। ये डाइक्लोफेन है कि वही सुमो जो तुम बता रहे हो। कल शाम को 5:30 बजे घर वालों को मालूम पड़ा कि बालक कहीं नहीं दिख रहा है। 6 बजे ढूंढने की कोशिश करी, पूरी 7 बजे तक आरती होती है, माता जी की आरती हुई, सब देखा वाले करी, नहीं मिला। फिर ढूंढने निकले, थाने पे गए। 10 बजे रात को पूरी छानबीन, कुआं खाली करवा लिया, सब कुछ पूरा मोहल्ला चेक करवा लिया, कहीं पता नहीं चला। रात को 2 बजे तक आरोपी भी साथ में, जो भी कह सकते हैं आरोपी या नहीं, जो भी वो साथ में था ढूंढने में, रात को 2 बजे तक ढूंढने में उसने भी मदद करी। और डेड बॉडी इस कमरे में रात को भी नहीं, 10 बजे तक तो नहीं थी, अभी सुबह पाई गई है। सुनील बालक है, मुकेश प्रजापति का बालक है, कृष्णा उर्फ कान्हा नाम है इसका, 8 साल का है। बालक कमरे में ही मिला, बिस्तर में से, वो किराएदार के। क्या नाम है? सुनील के कमरे। और सुबह दरवाज़ा खोल के भग गए वो। नहीं सर, वो तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो मिस्त्री का काम करता था। हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कोई क्रिया जानता था या वो करता हो। बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, उसके पूरे बॉडी पे जले हुए के निशान टाइप दिख रहे हैं, जो रॉड से चिपकाए गए ऐसा लग रहा है। उन्हीं के घर में रहने वाले जो किराएदार हैं, जो ऊपर रहते थे, संभवतः घटना उसी के द्वारा कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। और उन्हीं के कमरे में बाहर से ताला लगा के अंदर डेड बॉडी थी जो दिखाई दे रही है। प्रथम दृष्टया घटना का आरोपी वही, और वो फरार भी हो गया। टीम में हमारी लगी है लगातार, और हम शीघ्र ही उसको पकड़ेंगे। सर क्यों हत्या कही इसने, क्या? देखिए, अब ये कारण अभी इन्वेस्टिगेशन का पूरा विषय है। अभी प्रथमतः कोई कारण तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक बार हम इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरा करेंगे। अभी तो सभी परिवार के सदस्यों से हमारी बातचीत होना बाकी है, तो ये समझ में आएगा कि इसने किस कारण से ये घटना कारित की है। सर बच्चे की बॉडी पे किस प्रकार के कोई निशान है, किसी चीज़ से दावा गया? देखिए, अभी बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें सामने क्लियर होगी। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की भी कोशिश की गई है, तो उसका भी प्रयास किया गया है कि तंत्र की। ये सब चीज़ें थोड़ा पोस्टमार्टम के बाद ही समझ में आएंगी कि चोटें मृत्यु के बाद की हैं कि मृत्यु के पहले की हैं। अगर मृत्यु के बाद की हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई है, ताकि किसी को पता ना चले। सर आरोपी शराब पीने का भी आदी बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि शराब पीने का आदी है, तो ऐसा अभी पड़ोसियों ने अपने ध्यान से बताया है। सर पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा बाकी है। सर तंत्र क्रिया की कोई ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है। हम लोग बच्चे की मृत्यु को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और इसमें शीघ्र ही इस आरोपी को पकड़ के, पकड़ने के बाद हमें और सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।
जहरीली शराब कांड में हटाए गए उज्जैन एसपी सिंह की जगह शहडोल से उज्जैन भेजे गए नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला मंगलवार की दोपहर उज्जैन पहुंचे। सीधे वे श्री महाकाल मंदिर पहुंचे और भूत भावन बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने नंदी हाल से भूत भावन बाबा महाकाल के दर्शन किए। करीब 10 मिनट तक वे महाकाल के दरबार में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद में मंदिर परिसर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर गए और भगवान ओमकारेश्वर का जलाभिषेक किया। उन्होंने दौरे में मीडिया से भी बात की और कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के बीच पुलिस की छवि न केवल पब्लिक फ्रेंडली रहे बल्कि लोगों में पुलिस की छवि सकारात्मक बनी रहे। उनकी पहली कोशिश रहेगी कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे और अपराधियों को यथास्थान भेजा जाएगा। बाद में उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। स्वागत है सर। बच्चों से यही सर 2 मिनट उसके पास सर। तेरा एक ही लगेगा। निश्चित तौर पर जैसे आप लोग समझ रहे हैं, बाबा महाकाल की नगरी है, धार्मिक नगरी है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और सभी श्रद्धालुजन जो आए यहाँ सुविधाजनक तरीके से सुरक्षा के साथ दर्शन करें और एक सकारात्मक छवि लेकर जाएं हमारी पुलिस व्यवस्था की। और ये मेरा प्रयास रहेगा। जहाँ तक क्राइम की बात की है आपने, क्राइम के संदर्भ में जो भी सोशल इविल से संबंधित अभी जो अपराध जिसके संदर्भ में अभी बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह के इस तरह के अपराधों में कोई भी कोताही ना बरती जाए। पूरी तरह से ये जो नशे और इन सबसे नशे और बाकी जितनी सामाजिक बुराइयां हैं इनसे संबंधित ये समूल नष्ट हो, इसके लिए हमारी पुलिस कार्य करती है। पुलिस विभाग हमेशा पब्लिक फ्रेंडली हो, जनोन्मुखी हो, जनअपेक्षाओं के अनुरूप हमारी पुलिसिंग हो, ये मेरा प्रयास रहता है और कोशिश करूँगा कि इसमें जो बेहतर कर सकूँ। जहरीली शराब कांड में प्रशासनिक तौर पर 12 मौतें अब तक हुई है। ऐसे में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों सहित खाराकुआ थाने के 2 आरक्षक को भी गैर इरादत हत्या का आरोपी बनाया है। इसके अलावा अन्य आरोपी जिन्होंने स्क्रिप्ट सहित शराब सप्लाई करने में भूमिका निभाई है, उन लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 12 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें आज 11 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने से पहले जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए भेजा था।
इस दौरान पूरे मामले में 3 मुख्य आरोपी सहित 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मेडिकल के बाद सभी आरोपियों को उज्जैन के जिला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कुछ आरोपियों को जेल भी भेज दिया है तो कुछ को पुलिस रिमांड पर भेजा। अंदर ले जाए इसमें अंदर। हाँ सर, यूट्यूब लग रहा है 144 वीरेन 144 क्या अभी तक जो जहरीली शराब पीने से थाना क्षेत्र में जो मृत्यु हुई थी, उस पर दर्ज अपराध में हम लोगों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 लोगों में गब्बर, यूनुस, शेख फारूक, जितेंद्र मुकाती, राम लखन यादव, इरशाद कुरैशी, सैयद फरासत, नवाज शरीफ, शेख अनवर, संजय शर्मा, रूपेश, सिकंदर, 11 लोगों को हम न्यायालय पेश कर रहे हैं और आज इनका जुडिशियल रिमांड लेने का प्रयास करेंगे। इनको जेल भेज दिया जाए, इनकी अब अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। सर, ये तो जहाँ से केमिकल लेके इन्होंने शराब बनाई थी वहाँ तक भी पुलिस पहुंची थी। यस, हम लोगों ने इस प्रकरण का अनुसंधान सूक्ष्मता से किया है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और जो जहरीली शराब बनाने में केमिकल उपयोग किया गया था उस इंडस्ट्री पर भी हमने रेड करी है और वहाँ से उस इंडस्ट्री से जो सैंपल हमको आवश्यकता थी वो हमने सैंपल भी बरामद किया है और वहाँ के लोगों को भी हमने आरोपी बनाया है। सर, इसी थाने के तो आरक्षक भी पकड़ाए हैं, उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे प्रकरण में? आरक्षक की भूमिका आरोपियों को सैनिटाइजर वाला केमिकल उपलब्ध कराने की भूमिका रही है।